भरतपुर नाम के गांव में चिंटू और पिंटू नाम के दो बच्चे रहते थे। उस गांव में बकू और जॉनी नाम के दो शैतान बच्चे भी थे। वे दोनों चिंटू और पिंटू पर बॉम्ब फेंक देते हैं। इस वजह से चिंटू और पिंटू बहुत डर जाते हैं। बकू, तुम्हें तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ चिंटू, हाँ, आज तो इनका बस ही हो गया, इनको पीटी डालते हैं। आ जाओ पिंटू, आज तो हो ही जाए दो दो हाथ। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। वे सब एक दूसरे से लड़ने लगे। अब तो तुम गए, अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बच्चे ऐसे लड़ाई क्यों कर रहे एक दूसरे के साथ? तुम्हें दूसरा क्या करना है? देख के तो हमें मजे ही मजे आ रहे हैं, मजे ही मजे ले लो। काफी देर एक दूसरे से लड़ने के बाद वे थक जाते हैं। चिंटू, इस शैतानी का बदला तो इनसे लेकर रहेंगे हम दोनों। चिंटू और पिंटू वहां से जाने लगे। तुम सीधे सीधे मेरे सामने हार मान लो, नहीं तो तड़पा तड़पा के मारने की जिम्मेदारी मेरी। मैं उनमें से नहीं हूँ जो लड़ने से पहले ही हार मान ले। मैं तुमसे तो लड़ के रहूंगा। अच्छा ठीक है, अब मेरा कहर जलने के लिए तैयार रहो। वे दोनों रोबोट अंतरिक्ष में ही एक दूसरे से लड़ने लगे। तुम्हारी डेड बॉडी देखे बिना मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ दूसरी तरफ चिंटू और पिंटू काफी गुस्से में थे। सर, मैंने डिटेक्ट किया है कि एक चीज आसमान से हमारे जंगल में गिरने वाली है। और एक नई मुसीबत कहाँ से चली आई? जाने दो, चलो हम देख के आते हैं। आसमान से क्या गिरा है ये देखने के लिए चिंटू पिंटू जंगल में आ जाते हैं। इस बड़े रोबोट को देखकर चिंटू पिंटू दंग रह जाते हैं। इतना बड़ा रोबोट हमारे जंगल में कहाँ से और कैसे गिर सकता है? चलो चिंटू, जरा पास जाके देखते हैं क्या है वो। जैसे वो दोनों उसके पास जाते हैं, वहां पर एक ब्लास्ट होता है। अरे नहीं, क्या हो रहा है इस रोबोट के? बच्चों, मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। चिंटू और पिंटू गांव वालों की मदद से उस रोबोट को अपनी लैब में ले जाने लगे। वो लैब के रास्ते पर निकल पड़े, पर रास्ते में उनके सामने एक बहुत बड़ा खतरा आ गया। अब तो ये अल्फा रोबोट को पूरी तरह खत्म कर दूंगा। पिंटू, जल्दी से भाग यहाँ से, वो रोबोट इसे मारने आया है। अंकल जी, वहाँ से निकलो, यहाँ से भाग जाओ। तब वो चाचा वहां से भागने लगे। बुरा रोबोट सीधे ही अल्फा रोबोट पे हमला कर देता है। लड़ो ना अल्फा रोबोट, लड़ो। अपनी पूरी ताकत लगा के लड़ने वाले थे ना? हाँ, अपनी पूरी ताकत लगा के लड़ूंगा, हारू या जीतू। उन दोनों रोबोट में फिर से एक घमासान लड़ाई की शुरुआत हो गई। दोनों रोबोट अपनी पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे को मारने लगे। दोनों रोबोट एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे थे, पर अल्फा रोबोट को वो रोबोट भारी पड़ रहा था। वो रोबोट अल्फा रोबोट के वीक पॉइंट पे उसके लगातार हमले से अल्फा रोबोट वीक पड़ रहा था और आखिर में वो हार जाता है। अब इसका खेल तो खत्म हो गया, अब इस गांव को बर्बाद कर दूंगा। वो रोबोट चिंटू पिंटू के गांव की तरफ जाने लगा। चिंटू, इस रोबोट का दुश्मन तो हमारे गांव को बर्बाद करने के लिए गया है। पिंटू, हमें इस रोबोट को ठीक करना ही होगा, नहीं तो इसका दुश्मन हमारे गांव को बर्बाद करके रख देगा। हाँ चिंटू, जल्दी चलो। उस रोबोट को लेकर वो लैब में आ जाते हैं और चिंटू पिंटू उस पर काम करने लगे। काफी देर उस पर काम करने के बाद वो रोबोट ठीक हो जाता है। रोबोट, तुम्हें हमारे गांव को बचाना ही होगा तुम्हारे दुश्मन से। बच्चों, तुम अब तुम्हारे गांव की चिंता मत करो। तुम्हारे गांव की रक्षा करने की जिम्मेदारी आज से मेरी। वो रोबोट गांव में आकर तबाही मचाने लगा। गांव वाले भी उस रोबोट को देखकर हैरान हो गए और उससे दूर भागने लगे।
आज तो मेरे मजे ही मजे है, लड़ाइया देखने मिल रही मुझे। पागल के बच्चे, यहाँ मेरी जान निकल रही है और तुझे ये देखकर मजे आ रहे हैं। और लो मजे, अब तो तुम्हें तड़प तड़प के ही मरना होगा। वो आदमी इस हमले से मर जाता है, मैं इसी तरह इस गांव को बर्बाद करके रख दूंगा। पर तब तक वहाँ पर अल्फा रोबोट आ जाता है। तो तुम लोग अपने गांव को बचाने के लिए आ गए मुझसे लड़ने? हाँ, तुझे खत्म करने के लिए मैं फिर से आ चुका हूँ। रोबोट जाओ, अपना भी बदला ले लो और हमारे गांव की भी रक्षा करो। फिर से उन दोनों रोबोट्स में लड़ाई शुरू हो गई। दोनों रोबोट एक दूसरे को चोट पहुंचाने की कोशिश करने लगे। उस रोबोट के घमासान वार से अल्फा रोबोट नीचे गिर जाता है। अल्फा रोबोट खड़े होकर उसे पॉइंट पर टारगेट करके उसे मार देता है। आखिर ये मुसीबत हमारे सर से टल ही गई। उस बच्चे को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। इसे तो मैं लेकर ही जाऊंगा, चल निकल मेरे रास्ते से। रोबोट जाओ, उस रोबोट को मार के बच्चे को ले आओ। उस बच्चे को बचाने के लिए चिंटू पिंटू का रोबोट उस रोबोट से लड़ने लगा। वो रोबोट भी अपनी पूरी ताकत लगाकर चिंटू के रोबोट पे वार कर रहा था। वो किडनैपर अपनी जीभ लेकर वहां से जाने लगा। चिंटू के पास एक ट्रैकर था, वो उसे जीभ में फेंक देता है। दोनों रोबोट अपनी पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे थे। चिंटू का रोबोट उस रोबोट पर लगातार वार करके उसका इंटरनल सिस्टम डैमेज कर देता है। इस रोबोट का खेल तो खत्म हो गया, पर वो हमारे हाथ से निकल गया। चिंटू पिंटू, तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने उस जीभ में ट्रैकर फेंक दिया था। वो किडनैपर एक छत पर खड़ा था, वहाँ पर चिंटू पिंटू भी पहुंच जाते हैं। अरे नहीं, मेरा रोबोट अब तक क्यों नहीं आया? क्या हार गया वो? तुम्हारा रोबोट तो वहाँ पर ही टपक गया किडनैपर। अच्छा, तो तुम्हारे रोबोट ने मेरे रोबोट को हरा दिया। मेरे पास नहीं आना, नहीं तो इसे फेंक दूंगा। तब चिंटू का रोबोट उस पर एक इलेक्ट्रिक वार करके उसे नीचे गिरा देता है। इसकी वजह से वो सीधे जाकर एक केमिकल के टैंक में गिर जाता है। चलो रोबोट, इस बच्चे को लेकर गांव में चलो। चिंटू पिंटू उस बच्चे को लेकर गांव में आ जाते हैं। वाह चिंटू पिंटू वाह, अच्छा काम किया तुम दोनों ने। थैंक यू बॉडी बिल्डर दादाजी। चिंटू पिंटू का कारनामा देखकर गांव वाले भी उन दोनों की तारीफ करने लगे। अगले दिन और यहाँ पर केमिकल के टैंक में कुछ अलग ही हो रहा था। वो किडनैपर एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। अब होगी तबाही। वो मॉन्स्टर सभी तरफ अपनी ताकतों से तबाही मचा रहा था। यह तबाही मचा कौन रहा है, यह देखने के लिए चिंटू पिंटू वहां पर जाते हैं। इतनी तबाही कौन मचा रहा होगा और इतनी ताकत किस में हो सकती है? तब वो मॉन्स्टर चिंटू पिंटू के सामने आ जाता है। चिंटू पिंटू, मैं वही किडनैपर हो जो केमिकल के टैंक में गिर गया था। चिंटू, लगता है उस केमिकल के वजह से एक मॉन्स्टर में बदल गया। मैं तो ऐसा बन गया, पर तुम्हें ऐसा बनने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। रोबोट, इसे खत्म कर दो। तब चिंटू और वो मॉन्स्टर एक दूसरे से भिड़ने लगे। वो मॉन्स्टर भी अपनी पूरी ताकत लगाकर चिंटू के रोबोट पे वार कर रहा था। चिंटू का रोबोट उस मॉन्स्टर के हमले से घायल होने लगा, पर तब भी वो खड़े होकर उससे लड़ने की कोशिश कर रहा था। पर वो मॉन्स्टर उसके रोबोट पे एक बहुत ही घातक वार कर देता है और वो रोबोट ढेर हो जाता है। कहाँ छुपे हो चिंटू पिंटू? बहुत बातें कर रहे थे ना, आओ सामने। वो मॉन्स्टर उन्हें यहाँ वहाँ देखने लगा। जितना छुपना है छुप लो चिंटू पिंटू, पर मैं कल तुम्हारे गांव को बर्बाद कर दूंगा। बचाना हो तो आ जाना। और यहाँ चिंटू पिंटू टेंशन में आ जाते हैं।
ये बेस पर तबाही किसने की है? सर बेस पर एक जानवर आया था, उसने की। मुझे तो बस ही नहीं आ गया उसे देख के। जानवर हो या कुछ भी हो, कल सुबह तक उसे डिटेक्ट करके खत्म कर देना। जी सर, कल तक आपका काम हो जाएगा। अगले दिन गांव में सभी तरफ शांति ही शांति थी, पर वो मॉन्स्टर गांव में तबाही मचाने लगा। सभी गांव वाले यहाँ वहाँ भागने लगे। मैं इस गांव को तबाह कर दूंगा। चिंटू पिंटू भी अपने रोबोट को ठीक करके गांव में आ जाते हैं। उन्हें देखकर वो मॉन्स्टर और भी चिढ़ जाता है। मैंने डिटेक्ट कर लिया है कि तुम्हारे अंदर जो एनर्जी है वो अब खत्म हो रही है। बदसूरत मॉन्स्टर, मैं तुम्हें मेरा गांव बर्बाद नहीं करने दूंगा। तुम्हें यही खत्म कर देंगे हम। हाँ, जितनी भी एनर्जी है पर तुम्हें खत्म करने के लिए काफी है। चिंटू पिंटू का रोबोट भी गुस्से में आ जाता है और फिर एक बार उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बार चिंटू का रोबोट उसे बहुत ही बेदर्दी से मारने लगा। मॉन्स्टर भी जल्दी जल्दी से चिंटू के रोबोट पे वार कर रहा था, पर चिंटू का रोबोट उस मॉन्स्टर पे भारी पड़ने लगा। चिंटू का रोबोट नीचे गिर जाता है, पर वो भी हार नहीं मान रहा था। कौन जीतेगा और कौन हारेगा कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। चिंटू के रोबोट के एक जोरदार किक से वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है, पर वो फिर से खड़ा होकर उस पर हमला करने लगा। वो मॉन्स्टर हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था और यहाँ पर अब इंडियन मिलिट्री का हेलीकॉप्टर भी आ जाता है। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। उस मॉन्स्टर पर एक मिसाइल दागी जाती है, वो सीधे जाकर उस पर गिर जाती है। इसकी वजह से वो मर जाता है। मिशन कंप्लीटेड, लेट्स गो। आखिरकार हम लोग जीत ही गए।